नमस्कार, 3 बजे की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाता और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मीनाक्षी कंडवाल और घर से मौजूद है मेरी सहयोगी श्वेता झा। रोज की तरह 3 बजे हम हाजिर हैं कोरोना से जुड़े तमाम अपडेट्स के साथ। किस तरह से देश भर में अब शराब पर से पाबंदी हटा ली गई है, लेकिन शराब के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं और इसके साथ ही सिर्फ यही नहीं, पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। मीनाक्षी, और बिल्कुल नेहा, जिस बात का आपने जिक्र किया वही आज की 3 बड़ी खबरें भी हैं जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन श्वेता, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यहां पर यह थी कि बीते 24 घंटे में जिस तरह से केसेस बढ़े हैं, 3900 केसेस बढ़े हैं, और ये सरकार के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रही है। श्वेता, बिल्कुल मीनाक्षी, और यहाँ पर जिस तरह से हम बात कर रहे थे, आप दोनों ने जिस तरह से बताया, शराब की दुकानें तो खोल दी गई, लेकिन उसके बाद जिस तरह से लंबी लंबी लाइनें हमने देखी है वो वाकई चिंता का विषय है और इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। हालांकि दिल्ली सरकार ने 70% ज्यादा एमआरपी से दाम बढ़ा दिया है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली में आज 3 दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से अधिकारियों तक पहुंच गया है कोरोना, किस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ है। बिल्कुल, 3 बड़ी खबरें, इस पर लगातार फोकस हमारा बना रहेगा। लेकिन शराब की दुकानों से शुरुआत करेंगे, जहां पर भीड़ की तस्वीरें जो सामने आई वो हैरान, परेशान और डरा देने वाली हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे शराब फ्री में बिक रही हो, जबकि 70% दाम बढ़ा दिए गए हैं और दिल्ली में 70% है, आंध्र प्रदेश में 75% दाम बढ़ाए गए हैं। मीनाक्षी, और नेहा, यहाँ पर चौंकाने वाली बात ये थी कि दाम बढ़े हैं, लोग उसके बाद पहुंच रहे हैं, लेकिन शराब के ठेकों पर सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको लेकर पिछले 40 दिनों में हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे खबरें हो, अखबार हो, सोशल मीडिया हो, प्रधानमंत्री अपील कर रहे हो, उसके बावजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे थे। श्वेता, बिल्कुल, और इसी वजह से मीनाक्षी, कई लोग जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं और अपने अपने घरों में हैं, जो लोग बाहर निकलते हैं मास्क लगाकर निकलते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं कल की तस्वीर को देखकर ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर इस तरह से शराब की दुकानों पर भीड़ लगने लगी तो आखिर क्या होगा कोरोना का, क्या होगा उसे कोरोना को मात देने को लेकर। देखिए रिपोर्ट। शटर खुल भी नहीं पाए और सुबह 6 बजे से ही दुकानों के बाहर आज फिर से कतारें लग गईं। फिर से लोगों की बेसब्री सड़कों पर उमड़ पड़ी। लंबे अरसे बाद देश में शराब की दुकानें खुलने का कल पहला दिन था। कल की रिकॉर्ड तोड़ तस्वीरें पूरे देश ने टीवी पर देख ही ली हैं, लेकिन आज दूसरे दिन भी न तो जाम के लिए जोश कम हुआ, न कोरोना की दहशत पीने वालों को डरा पाई। तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं। ये हाल तब है जब केजरीवाल सरकार ने शराब करीब करीब 2 गुनी महंगी कर दी है। मकसद था एक तीर से 2 निशाने। पहला तो ये कि शराब दुकानों पर उमड़ रही भीड़ कुछ कम होगी और दूसरा ये कि खाली पड़े खजाने में खनक लौटेगी। दिल्ली में आज से शराब के दाम करीब 2 गुने। दिल्ली सरकार ने शराब पर स्पेशल कोरोना फीस लगाई। दिल्ली में एमआरपी से भी 70% ज्यादा महंगी हुई शराब, यानी अगर एक बोतल की कीमत 1000 है तो अब 1700 की मिलेगी। अब देखो 70% रेट बढ़ाया, फिर भी लोग वहाँ आ रहे हैं। और यही चीज़ अगर राशन में बढ़ाते तो नहीं जाते वहाँ पे, आया करते ना करते। ये आपको सिस्टम बनाना चाहिए पूरा, या तो पूरी जगह की शराब की दुकानें खुलनी चाहिए या कहीं की भी नहीं खुलनी चाहिए, जिससे ये है कि जहाँ जहाँ खुली हुई हैं वहाँ बाहर से लोग आ जाते हैं शराब खरीदने और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इससे वायरस ज़्यादा फैलेगा। सिर्फ दिल्ली नहीं, देश के कई हिस्सों में शराब दुकानों में जुटी भीड़ दूध डेयरी पर लगने वाली कतारों को मात कर रही है। यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, करीब करीब हर जगह यही तस्वीर है। कर्नाटक की हुगली से दिलचस्प तस्वीरें सामने आई। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए लोगों ने शराब दुकान के बाहर कतार में अपने हेलमेट, जूते, चप्पल, पानी की बोतलें वगैरह रखकर अपना नंबर लगाया। उधर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी कमाई और कोरोना के खतरे के बीच दिन भर की ऊहापोह के बाद आखिरकार कमाई को नकार नहीं सकी। मध्य प्रदेश में भी आज से शराब दुकानें खोल दी गईं। ऑरेंज और ग्रीन जोन की शराब दुकानें खोली गईं। इंदौर, भोपाल और उज्जैन में नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें। रेड जोन जिलों के शहरी क्षेत्रों में भी नहीं खुलेंगी दुकानें। कल यानी 4 मई को यूपी में 100 करोड़ से ज्यादा की शराब बिकी। सिर्फ लखनऊ में कल के दिन 6.5 करोड़ से ज्यादा रकम जाम में छलका दी गई।
40 दिनों से काम धंधे ठप होने के चलते तमाम सरकारों के खजाने खाली हो चले हैं और सरकारों को बड़ी उम्मीद शराब की कमाई से ही है। इसलिए भीड़ के खतरे के बावजूद कोई भी राज्य शराब के धंधे को फिलहाल बंद रखने का पक्षधर नहीं है। दिल्ली से पुनीत शर्मा और भोपाल से रविशपाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो देखिए नेहा, श्वेता, यहाँ पर दिख रहा है कि कैसे सरकार को अपने खजाने भरने हैं इस चुनौतीपूर्ण समय से निपटने के लिए, लेकिन लोग जिन्हें शराब चाहिए वो भीड़ में पहुंच रहे हैं। और पुलिस के सामने कितनी बड़ी चुनौती है इस भीड़ को काबू में करना। मयूर विहार में लाठी तक बरसानी पड़ी पुलिस को। दिव्यांशु की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं मयूर विहार फेज 1 में और यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी थी, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए लोग। ये देखिए लाठीचार्ज कर रही है पुलिस, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है यहाँ पे क्राउड। लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे थे। लगभग 5 किलोमीटर लंबी लाइन यहाँ पे लगी थी। ये देखिए यहाँ पे लोग ओवर क्राउडिंग की वजह से इतनी कम जगह हो गई थी कि लोग भागने की जगह भी नहीं मिली। वहाँ पे देखिए आप पुलिस फोर्स भी उनके पीछे भाग रही, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रही थी। यहाँ सुबह से लाइन लगी थी। दिल्ली सरकार ने 70% वैट हाइक करा है, तब भी यहाँ पे सुबह से लाइन लगी हुई है। लगभग 5 किलोमीटर लंबी लाइन थी। ये देखिए भागते टाइम ये शख्स इनकी हेल्प कर रही है पुलिस। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ से एंट्री हो रही थी लिकर शॉप की और यहाँ से ये लाइन लगभग मेट्रो स्टेशन तक जा रही थी, जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। लोग सुबह से यहाँ पे खड़े हुए थे, अपनी टर्न का इंतजार, टर्न का वेट कर रहे थे, लेकिन इतनी भीड़ हो रही थी तो पुलिस को लाठीचार्ज करना ही पड़ा। सोशल डिस्टेंसिंग इतना बिल्कुल यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा ताकि सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आ सके। कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ दिव्यांशु, आज तक। और लॉकडाउन 3 के दूसरे दिन भी शराब की दुकानों पर लंबी यानी कि किलोमीटर्स तक भीड़ देखने को मिली। सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से धज्जियां उड़ी उसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आपको हम दिखा रहे हैं कि बिना मास्क के वहां पर लोग पहुंचे, और जो लोग मास्क लगाकर भी पहुंचे तो शराब की पेटियां इतनी ज्यादा हो गई थी कि मास्क कहां छिप गया था ये लोगों को पता नहीं चल रहा था। ऐसी नौबत आ गई कई जगहों पर कि पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने लाठी डंडे बरसाए, तब जाकर लोग यहां से हटे। ऐसे में दिल्ली जैसा राज्य जहां पर पूरा रेड जोन है, और खुद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वो केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि कुछ इलाकों में छूट दी जाए, पूरे दिल्ली को रेड जोन में ना रखे, वहां तो निश्चित तौर पर खतरे की घंटी है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में जाकर शराबियों को छूट मिली, यानी शराब के ठेके खुले, लेकिन 40 से 45 दिनों का व्रत उनका दशा ये हो रही है कि शराब के बिना ऐसा लग रहा है कि मुश्किल, यानी ये प्यासों की भीड़ है। लॉकडाउन में इससे पहले भूखे लोगों की भीड़ लगती थी, राशन की कतार लगाकर, लेकिन ये प्यासे लोगों की भीड़ है। ठेका 9 बजे खुलता है, लेकिन ये सारे लोग सुबह 4 बजे से, कोई 5 बजे से यहाँ कर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने राजस्व के लिए 70% MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर 70% कोरोना सेस लगाया है, लेकिन इसके बावजूद ये सारे लोग कतार में खड़े हैं। आप सोच सकते हैं गरीबी कितनी है, लेकिन अब इनका कहना है कि हम तो सरकार की सेवा कर रहे हैं, हम तो सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भर रहे हैं। कब से कतार में लगे हैं आप? हम तो, मैं खड़ा नहीं हूँ, मैं तो ऐसे घूम रहा हूँ। हम लगे सुबह से, हम सुबह 6 बजे से खड़े हैं। दिल्ली सरकार ने शराब की बिक्री पर 70% का टैक्स जो है वो लगा दिया है, कोरोना टैक्स है, जिसके बाद भी दिल्ली में आज एक बार फिर शराब की दुकानों पर अच्छी खासी भीड़ जो है वो नजर आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के कृष्णनगर इलाके में। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से एक बार फिर से कई किलोमीटर लंबी लाइन जो है वो यहाँ पर वाइन शॉप के बाहर जो है वो यहाँ पर लग गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो होना चाहिए वो यहाँ पर पालन होता हुआ अभी भी फिलहाल जो है वो नजर नहीं आ रहा है। लगातार लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोग काफ़ी लंबी तादाद में यहाँ पर खड़े हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि कब वाइन शॉप जो है वो खुले और उसके बाद जो है वो लोग यहाँ से आगे जो है वो अब वाइन जो है वो शराब जो है वो ले सके। लेकिन आप देखिए किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन होना चाहिए, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी सरकार की तरफ से कहा गया है कि वाइन शॉप ऑनर की है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो लोगों के बीच में कराए।
देखिए 40 दिन के लंबे इंतजार के बाद गाजियाबाद वासियों के लिए खुशखबरी जरूर है, क्योंकि मंदिरालय को खोल दिया गया, लेकिन सुबह 10 बजते ही पहले से ये देखिए कितनी लंबी लाइन है। जहां तक नजर दौड़ा रहे हैं हम, लंबी लाइन है, लगभग 1.5 किलोमीटर की ये लंबी लाइन अभी तक लग चुकी है। और इसके अलावा पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम लोग शराब खरीदने वाले यहाँ पर पहुंचे हैं। अब उनसे भी जानते हैं कि ये बताइए कि आप शराब खरीदने आए हैं, क्या इतना जरूरी थी शराब? नहीं, इतना जरूरी तो नहीं है, लेकिन जब सरकार ने खोल दिया है तो ले लेंगे, ये तो सरकार का ही फैसला, हम उसके साथ हैं। तौर पर इसके बाद आपको बताना चाहूंगा कि शुरुआत में यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। तो मीनाक्षी, श्वेता, हमने देखा कि किस तरीके से लोग वहां पर बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। ऐसे में पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग कराई जाए, और यहाँ पर आने वाला खतरा भी बढ़ रहा है, क्योंकि अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुई तो कोरोना के मामले और बढ़ सकते हैं। पिछले 24 घंटे में हमने देखा है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा संख्या कोरोना संक्रमण की बढ़ी है। 4,898 तक संक्रमण की संख्या पहुंच चुकी है लोगों में। बीते 24 घंटे में राजधानी में करीब 350 मामले नए सामने आए हैं मीनाक्षी। और नया सिर्फ दिल्ली की ही परिस्थिति नहीं है, महाराष्ट्र में भी कोरोना की रफ्तार डराने वाली है। कुल 14,541 मामलों के साथ महाराष्ट्र अब भी पहले नंबर पर बना हुआ है। श्वेता, बिल्कुल मीनाक्षी, और यही वजह है कि उद्धव सरकार ने यह फैसला किया है कि अगले 1 साल तक सिर्फ जो बेहद जरूरी प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं पर काम किया जाएगा, और बाकी जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो ठंडे बस्ते में जाएंगे। दुकानें खुल गई हैं, सड़कों पर भीड़ है। लॉकडाउन 3 में मिली छूट से देश की सूरत तेजी से बदल रही है। साथ ही बदल रहा है कोरोना का ग्राफ, जो लगातार ऊपर भाग रहा है। जो ताजा आंकड़े जारी हुए हैं वो लॉकडाउन के असर को बेअसर करते दिख रहे हैं। पहली बार 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा केस और मौत के मामले आए हैं। एक दिन में कोरोना के 3,900 मामले बढ़े हैं। कुल मामले 46,000 से ज्यादा पहुंच गए हैं। 24 घंटे में 195 की जान जा चुकी है। इन सब के बीच राहत की खबर ये है कि एक दिन में 1,000 से ज्यादा मरीज कोरोना के ठीक हुए हैं। दिल्ली की तस्वीर तो और भी खौफनाक है। कल शराब की दुकान खुली तो जाम के लिए लोग कोरोना से बेफिक्र हो गए। न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रहा, न मास्क की परवाह रही। दिल्ली के पावर सेंटर तक भी कोरोना की घुसपैठ बढ़ रही है। कानून मंत्रालय के डिप्टी सचिव रैंक के अधिकारी को कोरोना अपनी चपेट में ले चुका है। राष्ट्रपति भवन और संसद परिसर में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद अब ये नंबर आया है शास्त्री भवन का। यहाँ विधि और कानून मंत्रालय यानी लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री के एक अफसर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। यानी जो 4 नंबर फ्लोर है जिस पर वो अफसर बैठा करते थे और उनके साथी, उस इलाके को सील कर दिया गया है। गेट नंबर 2 जहां से इनका आना जाना होता था, इस गेट को सील कर दिया गया है और इसे पूरा डिसइंफेक्ट किया गया है। इसके साथ ही सीआईएसएफ के अधिकारी पूरे जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जो भी आने जाने वाले व्यक्ति हैं जो दूसरे दरवाजों से आ जा रहे हैं, उनका थर्मल टेम्परेचर लिया जा रहा है। इसके साथ ही सारे इंतजाम लिए जा रहे हैं। फिलहाल उन लिफ्ट्स को भी डिसइंफेक्ट किया जा रहा है जो अफसर यूज किया करते थे। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बनी हुई है। कुल केस 5,000 के करीब पहुंच गए हैं। पिछले 6 दिन में 1,584 केस बढ़े हैं, यानी रोजाना 264 केस, हर घंटे 11 नए केस। दिल्ली से ज्यादा महाराष्ट्र कोरोना की घेराबंदी में घिरा है। हालात ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने खतरे को भांपते हुए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने डेवलपमेंट से जुड़े प्रोजेक्ट को 1 साल के लिए रोकने का फैसला लिया है। जो प्रोजेक्ट जारी हैं, उनमें भी सिर्फ बेहद जरूरी प्रोजेक्ट को ही जारी रखा जाएगा। देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले महाराष्ट्र में हैं। मुश्किल मुंबई पर है। 24 घंटे में 510 नए केस सामने आए हैं, जबकि 18 की कोरोना से मौत हो चुकी है। आर्थिक राजधानी में अब तक 361 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कुल मामले 9,310 तक जा पहुंचे। अगर ऐसे ही कोरोना के मामले बढ़ते गए तो वायरस के खिलाफ ये जंग मुश्किल होती जाएगी। मुंबई से कमलेश सुतार और दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में
मीनाक्षी, बिल्कुल ये गौरतलब बात है कि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आ रही है, वहीं लॉकडाउन के चलते इसकी मांग और आपूर्ति में भी कमी आई है। इसके बावजूद दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल और डीजल और साथ ही शराब को अब ढूंढ निकाला है रेवेन्यू के जरिए के तौर पर। और अब ऐसे में देखिए जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जीएसटी लागू होने के बाद पेट्रोल डीजल को इसके दायरे से बाहर रखा गया था और अभी अभी राज्य सरकारें पेट्रोलियम उत्पादों में अपने हिसाब से वैट भी लगाती रही हैं। श्वेता। बिल्कुल मीनाक्षी, और केजरीवाल सरकार ने वैट बढ़ाकर अपनी जेब भरने का तरीका तो निकाल लिया है, लेकिन ऐसे में वो आम लोगों और विपक्ष दोनों के निशाने पर आ गई है। लगता है 40 दिनों के नुकसान की भरपाई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ही झटके में पूरी करने की शपथ ले ली है। शराब के बाद उनका अगला निशाना पेट्रोल और डीजल रहा। केजरीवाल सरकार ने डीजल पर वैट 16.75% से बढ़ाकर सीधे 30% पहुंचा दिया। इससे डीजल की कीमत प्रति लीटर 7.10 रुपए बढ़ गई है। वहीं पेट्रोल पर वैट 27% से बढ़ाकर 30% कर दिया। इससे पेट्रोल की कीमत 1.67 रुपए ज्यादा हो गई। टैक्स में इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल 71.26 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल 69.29 रुपए प्रति लीटर हो गया है। यानी पेट्रोल और डीजल की कीमत का फर्क करीब करीब खत्म हो गया। दिल्ली शहर में शराब ही नहीं लेकिन डीजल और पेट्रोल के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने आज ही फैसला लिया है कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पेट्रोल पर वैट जो है 27 से 30% और डीजल का वैट 16 से 30% कर दिया गया है। डीजल के दाम अब 7 रुपए बढ़ गए हैं और पेट्रोल के 1.5 रुपए दाम बढ़ा दिए गए हैं। आज पेट्रोल का दाम 1.5 रुपया बढ़ा दिया है सरकार ने, वैट बढ़ा दिया गया, इसमें क्या कहेंगे? ये तो मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। इस टाइम हर चीज पर रेट बढ़ा रही है गवर्नमेंट। तो जनता के प्लॉटों को बेच के दे दो गवर्नमेंट को, और क्या करेंगे? हमारे बस की कुछ नहीं है करना, हम कुछ कर सकते हैं। ऐसे वक्त में जब दुनिया में कच्चे तेल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर नीचे आने के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में कमी की मांग की जा रही थी, दिल्ली में उल्टे दाम बढ़ा दिए गए। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर इसे लेकर केजरीवाल सरकार पर हमलावर हैं। चुनाव से पहले सब कुछ मुफ्त में देंगे, पैसे की कमी नहीं है। 2 महीने बाद 2 गुना टैक्स लेंगे, तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं है। आपका बेजोड़ अर्थशास्त्र। दिल्ली में वैट बढ़ा दिया गया है। आज महंगा पेट्रोल इस वक्त आप खरीद रहे हैं? महंगाई तो देखिए कंटिन्यूस फिनोमेना बन गया है। महंगाई का तो कुछ कह नहीं सकते। हाँ, अब ये गवर्नमेंट की कुछ रही होंगी प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से उन्हें वैट बढ़ाना पड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली सरकार ने 2019 में अप्रैल के महीने में जितनी कमाई की थी, इस साल अप्रैल के महीने में उसका सिर्फ 10% पैसा ही खजाने में आया। करीब करीब यही हाल देश के सभी राज्यों का है। ऐसे में खाली खजाना भरने का केजरीवाल मॉडल दूसरे राज्य भी अपनाने लगे तो कोई हैरानी नहीं होगी। पहले से कोरोना के खौफ में जी रही जनता करेगी भी तो क्या करेगी। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त हम शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र में संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र में पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में संक्रमित हुए हैं। 450 से ज्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं और ये अपने आप में इसलिए अहम क्योंकि देश में अगर संक्रमण के आंकड़ों को देखें तो टॉप पर है महाराष्ट्र। अकेले मुंबई में 9000 संक्रमण के केसेस आ चुके हैं और एक आईपीएस अधिकारी भी कोरोना से संक्रमित बताए जा रहे हैं। मुंबई के 100 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। सौरभ वक्तानिया इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, ये बेहद चिंता की बात है क्योंकि ये वो पुलिस वाले हैं जो फ्रंट एंड वॉरियर्स हैं, जो चेकिंग करते हैं, चेक पोस्ट पर तैनात हैं। ऐसे में अब ये क्वारंटीन कर दिए जाएंगे जबकि महाराष्ट्र में खतरा लगातार बढ़ रहा है। तो वाकई इनका वहां से हटना और इनमें संक्रमण पाया जाना बेहद चिंताजनक। बिल्कुल आपने सही कहा, बेहद चिंताजनक, और खास करके मुंबई के लिए जहां पे 9000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस सामने आए हैं और यहां पर जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स जिसे हम पुलिस वाले कहते हैं उन पर पूरी जिम्मेदारी है कि लॉकडाउन के जो नियम है उनका पालन हो। मुंबई की अगर जो मैं बात करूं तो 100 से ज्यादा पुलिस वालों को कोरोना वायरस हुआ है। 3 की मौत हो चुकी है अब तक।
एक पुलिस वाले की मौत पुणे में हुई है। तो टोटल डेथ की अगर जो बात करें पूरे महाराष्ट्र में तो 4 पुलिस वालों की डेथ हुई है। 450 से ज्यादा पुलिस वाले पूरे महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। मुंबई में सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पे एक वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। और आपको मैं बता दूं कि और कई सारे जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनका जो है कोरोना का टेस्टिंग हुआ है और उनकी रिपोर्ट अभी तक अवेटेड है। तो अभी इनको क्वारंटाइन किया गया है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अभी भी जो आईपीएस ऑफिसर है वो अभी भी वो काम कर रहे हैं और पूरे कर्तव्य के साथ वो कोशिश कर रहे हैं कि जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहायता हो सके। दूसरी बात, धारावी में भी लगातार जो पुलिस पर जो कोरोना वायरस के केसेस मामले सामने आ रहे हैं, उनको जो कोरोना वायरस पॉजिटिव आया जा रहा है वो भी बढ़ते जा रहा है। और कल की ही बात है जब जेजे पुलिस स्टेशन में टोटल 12 पुलिस ऑफिसर्स को शुक्रिया सौरभ आपका इस जानकारी के लिए। और जो सौरभ हमें बता रहे हैं कि 450 महाराष्ट्र में संक्रमित हुए हैं और अकेले मुंबई में 100 पुलिसकर्मी हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ये सिर्फ महाराष्ट्र की खबर है, बल्कि दिल्ली में भी कैसे कोरोना की घुसपैठ अर्धसैनिक बलों में जा पहुंची है ये नजर आया है जब सीजीओ कॉम्प्लेक्स को सील करना पड़ा, क्योंकि श्वेता वहां पर भी केसेस सामने आए। बिल्कुल मीनाक्षी, और देखा गया है कि यहाँ पे ना सिर्फ बीएसएफ बल्कि सीआरपीएफ में 144 संक्रमित केसेस सामने आए हैं। उसके बाद बीएसएफ का नंबर आता है और साथ ही साथ आईटीबीपी और सीआईएसएफ एसएसबी भी इससे नहीं बच पाए हैं। आपको बता दें कि 256 पॉजिटिव केस यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस में पाए गए हैं, जिसमें सीआरपीएफ के 144, बीएसएफ के 67, आईटीबीपी के 21, सीआईएसएफ के 11, एसएसबी के 13 जवान शामिल हैं। आईटीबीपी कुल 45 जवान इसमें शामिल हैं। सेना के अस्पताल में 24 लोगों में कोरोना की पुष्टि की गई। देश भर से मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। घर वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान तमाम राज्य में फंसे मजदूरों के लिए रेलवे की स्पेशल ट्रेन रवाना की जा रही है। लेकिन ये स्पेशल ट्रेन कुछ राज्यों तक ही सीमित है, बाकी राज्यों में बस सेवा दी जा रही है। मीनाक्षी, बिल्कुल, और इस सब के बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या घर लौटने के लिए मजदूर अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं या फिर सरकार की तरफ से पैसे मिल रहे हैं। और श्वेता, विपक्ष ने इसे लेकर घेरा है सरकार को। बिल्कुल, और इस सवाल को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस जो है वो आमने सामने आ गई है। लेकिन हकीकत क्या है ये खुद हमने मजदूरों से ही जानने की कोशिश की। क्या कहा है उन्होंने, देखिए। टिकट लगा है, 900 रुपया पैसा लगा है। कहाँ टिकट कटा था? टिकट कटा था हम लोग को बेंगलुरु, वहाँ थाना है ना जहाँ काम करते थे। हाँ। वहाँ थाना में 900 रुपया ले लेता। हाँ। उसको बस का टिकट दे लेता 900 में जी। उसके बाद ट्रेन में बैठे ये टिकट दिया। पानी का बोतल दे दिया है और उसमें थोड़ा 250 ग्राम जैसा नमकीन होगा, 4 लड्डू थे, एक पानी का बोतल था और कुछ नहीं मिला कुछ सब। और पैसे मिले थे 50 रुपए। आप लोगों को पैसे लग रहे हैं क्या? हाँ, 690 रुपए दिए मैंने। इस चीज के एसी का भाड़ा टिकट का दिया है और अभी तक पहुँचे भी नहीं है। टिकट दिखाऊं क्या? अकोला से ट्रेन बैठे थे, वहाँ 555 रुपए लिए थे एक्सप्रेस सवारी के। ये हम हमारे जेब से दिया, अपने जेब से दिया हमने पैसा निकाल के, और तहसीलदार ने हमको करवा के टिकट दिया। बोलते हैं कि टिकट का पैसा लगेगा 700 रुपया। 700 और 710 रुपए लिए, सबसे लिए थे। 25 यात्री थे तो 17,500 हुआ, 17,750 हुआ 25 आदमियों। पुलिस वालों ने लिया, जहाँ स्टेशन से भारी पैसे सबसे लिए। स्टेशन जैसे अंदर घुसना है तो बस में ही सबसे होगाई करी कि 710 रुपए ट्रेन में, उस बस में ही ले लिए। तब हमें ट्रेन में स्टेशन में अंदर जाने दिया, फिर अंदर जाने के बाद ट्रेन में बैठाल दिया। तो एक बार फिर से मुंबई का रुख करेंगे, जहां पर सिर्फ शराब की दुकानों के बाहर नहीं बल्कि क्लिनिक के बाहर भी भीड़ इकट्ठा हो रही है। मीनाक्षी, ये भीड़ मजदूरों की नहीं है जिन्हें घर जाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट लेना है। बिल्कुल, और ये अभी चुनौती है कि कैसे इन परिस्थितियों को संभाला जाए। मुंबई में मजदूरों की जांच कहीं पर प्राइवेट क्लिनिक में हो रही है तो कहीं पर बीएमसी भी मजदूरों की जांच करवा रही है। एक तरफ जहां पर शराब की दुकानों के बाहर लंबी कतार नजर आ रही है, लेकिन मुंबई में कई जगहों पर ऐसी भी कतारें दिख रही है जहां पर हजारों की तादाद में
जो मजदूर है वो डॉक्टर्स के क्लिनिक्स के बाहर खड़े हुए हैं और वो अपने गांव वापस जाना चाहते हैं और पहले अपना मेडिकल टेस्ट वो कराएंगे और उसके बाद जो है वो मुंबई पुलिस से उनको परमिशन मिलेगी। कई सारे मजदूर यहाँ पर है। आप कहाँ से हैं आप लोग? सर मेरे गोरखपुर जाने का है और इसके लिए मेडिकल करा रहे हैं। खाने पीने का बहुत थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए हम लोग घर जाना चाहते हैं अपने, इसके लिए मेडिकल करा रहे हैं। मेडिकल करा के ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हो कि हम लोग घर पहुंच जाए अपने। कितने लोग हैं आप लोग? अरे हम लोग के इधर एरिया के इधर कम से कम हम लोग जहाँ एक साथ रहते हैं वहाँ 20-25 हमारे ही गाँव के या घर के आसपास के ही है। एक कम से कम हो गया हम लोग को 2 महीना हो गया ना, जब तक लॉकडाउन है तब से हम लोग इधर ही है ना फंसे हैं। क्या आप लोगों को खाने पीने की सुविधा सब नहीं? खाने पीने का सुविधा सर, खाने पीने की सुविधा मिल रही है? उतना नहीं मिला ना खाने पीने का। मिल रहा है, खा रखे थे, जो 2 टाइम का खाना हो रहा है एक टाइम आदमी खा रहा है। मतलब कुछ थोड़ा कंट्रोल करके आदमी रख के एडजस्ट कर रहा है कैसे भी करके, बाकी कुछ नहीं। कैसे भी करके गाँव वापस जाना चाहिए। हाँ कैसे भी करके हाँ सर, हम लोग घर जाने का, हम लोग आर्मी में जाने का, काम करने का। हम लोग ऐसा फंसे हैं सर, 2 आदमी 4 आदमी हैं और ग्रुप बनाने के लिए बोले 30 आदमी 20 आदमी हम लोग कहाँ पाएंगे कि जाएंगे, कैसे जाएंगे? और ग्रुप बनाएंगे, ट्रेन भी नहीं चालू है। बस में जाने के लिए बोल रहा है अभी 20 आदमी 25 आदमी से ऊपर होना चाहिए और 25 आदमी हम लोग कहाँ पाएंगे कि जाएंगे, किधर खोजेंगे? और 1-2 आदमी हर स्टेट पे फंसा हुआ है। जाने के लिए सब सोच रहा है। अभी पुलिस स्टेशन गया था, उधर में भी यही जानकारी दे रहे हैं कि आप लोग ग्रुप बना के जाओ, अपना व्यवस्था करके जाओ। हम लोग कैसे जाएं, कहाँ व्यवस्था करें? किसी सहारा मांगते हैं, कोई देता ही नहीं है। अगर ग्रुप बना के जाएंगे तो फिर पुलिस चौकी पे फार्म भी नहीं ले रहे, बोले ट्रेन का नहीं लूंगा, बस का प्राइवेट का बुक कराओ। और आपको बता दें लॉकडाउन 3 में राहत की बात यह है कि सरकार जो है मजदूरों के लिए अलग अलग ट्रेन जो है श्रमिक ट्रेन शुरू कर चुकी है ताकि मजदूर जो हैं जो काफी समय से लगभग 40 दिनों से अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए थे वो अपने घर वापस जा सके। मीनाक्षी। और देखिए श्वेता, यहाँ पर लेकिन अव्यवस्था का आलम यह है कि मजदूरों को कहीं और उतरना है लेकिन उन्हें उतारा कहीं और जा रहा है और ये दूरियां बैलेंस करना नेहा बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट इसमें देखा जा रहा है। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पे हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। तमाम स्टेशन खाली हैं लेकिन श्रमिक स्पेशल चल रही है। ये अहमदाबाद से ये ट्रेन आ रही है और आगे की तरफ जाएगी। कोई कह रहा है गोरखपुर जाएगी, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अलग अलग स्टेशनों पर भी उतरना है। श्रमिक स्पेशल दिन में 2 से 3 बार लखनऊ पहुंचती है और यात्री अलग अलग जो दूसरे प्रदेशों में हैं वहां से यहां पहुंच रहे हैं। आप लोग कहां से आ रहे हैं? अहमदाबाद से आ रहा हूँ। अहमदाबाद से, गुजरात। अहमदाबाद से? हाँ। ये इधर जाएंगे मानवगढ़, अगर जाऊंगा मानवगढ़, जालौन और एक पास। ये बताइए कि आप लोगों को कैसे लाया गया? वहाँ एक पानी का बोतल दे दिया है और उसमें थोड़ा 250 ग्राम जैसा नमकीन होगा और 4 लड्डू थे, एक पानी का बोतल था और कुछ नहीं मिला। कुछ आया था, टिकट दिया था और एक पानी की बोतल स्टेशन पे मिली थी और थोड़ा नाश्ता मिला था बस। हमको उधर ही उतरना था तो मैंने बोला उन लोगों को, हमने कही मेरे को यहीं उतार दे, मेरे को अपने घर जाएंगे हम। पहले वहाँ उन लोगों ने बोला तुमको जहाँ उतरना वहीं उतर जाने का, अपने अपने घर जाने का, इसके लिए हम आए। ये वो लोग हैं इनको उरई उतरना है लेकिन अब ये गोरखपुर तक जा रहे हैं क्योंकि इन्हें रास्ते में उतरने की इजाजत नहीं है। कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन की कमी दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ से जहां इन्हें उतरना है वो बहुत नजदीक जगह है जबकि आगे इन्हें गोरखपुर तक जाना होगा। तो मजदूरों पर हो रही राजनीति पर आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी नाराजगी जताई है। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि सरकार लाखों मजदूरों को घर वापस ला चुकी है। यूपी में कोरोना के खिलाफ एक्शन प्लान क्या है, सुनिए। 18 करोड़ गरीबों को उत्तर प्रदेश में 2 बार का खाद्यान्न वितरित हो चुका है। तीसरी बार का खाद्यान्न वर्तमान में उन्हें प्राप्त हो रहा है। प्रदेश सरकार ने अब तक निराश्रित जो श्रमिक हैं, गरीब हैं, डेली कमाने वाले लोग हैं, ऐसे 30 लाख से अधिक गरीबों को भरण पोषण भत्ता, प्रदेश सरकार 1000 रुपए का भरण पोषण भत्ता दे रही है। उन्हें निःशुल्क खाद्यान्न भी उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। 50,000 से अधिक लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के बेड्स स्थापित कर चुके हैं, तैयार कर चुके हैं, जहां पर निःशुल्क सुविधा कोरोना के उपचार के लिए हर जरूरतमंद को उपलब्ध हो सकती है।
इमरजेंसी सेवाओं के लिए भी सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार के हॉस्पिटल की एक लंबी श्रृंखला खड़ी की है, जिसमें 1 लाख से अधिक बेड्स उपलब्ध हैं, जहां पर हर व्यक्ति जाकर के बेहतर इमरजेंसी की सेवाओं को ले सकता है। प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार अपने यहां अब तक 6.5 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और मजदूरों को लेकर के आई है। पहले चरण में मार्च में 27, 28, 29 मार्च को हमारे पास 6 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक आया था, जिन्हें सफलतापूर्वक उनके घरों तक पहुंचाने और उनके उपचार की व्यवस्था, उसके बाद उन्हें खाद्यान्न की व्यवस्था, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। और इसी के साथ हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।